गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कल नोटिफिकेशन आ गया है 2025 का। लेस देन 1000 वैकेंसीज़ दी गई हैं इस टाइम। वैकेंसीज़ ज़रूर कम हुई है और थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं फॉर्मेट के अंदर। ओटीआर तो पहले भी चेंज हो चुका था, तो वो तो कोई नया पार्ट नहीं, लेकिन जो लोग फॉर्म यूपीएससी का ही भरते हैं सिविल सर्विस का, उनको थोड़ा नया दिखेगा। तो मैसेजेस बहुत सारे आपके आ रहे हैं। यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में तो रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है अभी। आप लोग जो टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं वहाँ पे मैं रिप्लाई दे देता हूँ जहाँ तक पॉसिबल है ना। तो फिर भी मैं काफ़ी रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैंने ये बनाया है स्मॉल सा वीडियो, तो आप ये देख सकते हैं। तो 5 स्टेप में पूरा फॉर्म है, अगर आप देखेंगे तो 5 स्टेप में फॉर्म है। पहला तो आपका ओटीआर है। ओटीआर सबके बनता है, जिसका पहले से बना हुआ है तो आपको पता है कि आपने बेसिक डिटेल्स मेंशन कर रखी होंगी, आपका नाम और फिर फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ। देन अगर आपने उसमें एडिशनल डिटेल नहीं डाली है तो आपको वो डालनी पड़ेंगी इस बार। एडिशनल डिटेल्स मैं बताऊंगा आगे क्या डालनी रहती है। फिर पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहती है जो पहले भी आता था। उसके लिए आप मेरा एक पुराना वीडियो डाला हुआ है लास्ट ईयर का, वो आप देख लें, उसमें आपको सारी उसमें एंट्रीज मिल जाएंगी। पार्ट 2 वाला भी पहले जैसा है, जिसमें आपको ऑप्शनल अपना मीडियम मेंशन करना होता है, ये भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। पार्ट 3 ये नया है पूरा, इसमें आपको जो पहले लोग मेंस में भरा करते थे डाफ 1 डाफ 2 में, वो आपको अभी भराया जा रहा है, ताकि अच्छे से आप उसको फ़ील कर पाएँ। तो एक नया चीज़ें की हैं, तो ये आपको बताऊँगा आगे ड्राफ्ट में क्या है। एंड पार्ट 4 आपका, जिसमें आपको सेंटर और फ़ी भरनी होती है, 4-5 पार्ट में पूरा फॉर्म है। ओके। तो जो बच्चे पहली बार ही यूपीएससी में आए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब उन्होंने कभी यूपीएससी देखा ही नहीं है, तो पहली बार आए हैं, तो उनको आपको ओटीआर भरना होगा पहले। ओटीआर बेसिकली जो ओटीआर होता है, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, आपका नाम कभी चेंज तो नहीं हुआ है ना, तो आपका नाम पूछा जाएगा, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, आपके पेरेंट्स का डिटेल्स पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ। इसको हम बोलते हैं कोर इन्फॉर्मेशन। तो ये कोर इन्फॉर्मेशन आपकी फिल हो जाएगी, और याद रखना इसको गलती नहीं करनी है, क्योंकि कोर इन्फॉर्मेशन एक ही बार आप लाइफ में चेंज कर सकते हो, कोर वाली। फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो एडिशनल है, वो वेरी करती है। लाइक मान आपकी शादी नहीं हुई है, अब शादी हो जाएगी तो यू कैन चेंज इट। अभी आप अनएम्प्लॉयड है, आप एम्प्लॉय हो जाएंगे तो यू कैन मेंशन इट। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बदल गई है तो यू कैन मेंशन इट, तो ये तो चेंज हो जाता है, क्योंकि दिस इज़ अ नॉन कोर, दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने कहा नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नेम, जनरली ये चेंज नहीं होता है, तो ये आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। ओके। अब जो है ना, अब जो पहले भर चुके हैं ओटीआर, जो नए आए हैं, जो पुराने हैं, उनको ओटीआर ऑलरेडी भरा होगा, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन डायरेक्टली गो फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल फिर से क्या मैंने कहा, पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल है, फैमिली है, जॉब, हॉबीज़, ये सब मेंशन करने को कहा गया है, जो आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसा होगा। जैसे ही आप जाएंगे ओटीआर के अंदर, वो आपसे पूछा है कि फिल एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन: पर्सनल एड्रेस, पेरेंटल, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, यूपीएससी, फोटो साइन, अचीवमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। दीज आर द बेसिक आपको जानकारी में भरना पड़ेगा। ओके। जैसे कैसे भरना पड़ेगा, तो लाइक आपका जैसे ही आप उसमें अपना खोलेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो ऊपर आपकी डिटेल्स आ जाएगी नाम वगैरह की, जो आपने ओटीआर में भरा हुआ है। फिर देन आपको सिटीजनशिप, मदर टंग, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, देन कम्युनिटी। जैसे आप कम्युनिटी में जाएंगे, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी के हैं, तो ये पेज और एक्सपांशन हो जाएगा, आपको डिटेल यहाँ पे एक्स्ट्रा भरनी पड़ेगी। ओके। आपका आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे लगेगा। अगर आप, क्योंकि हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। और अगर आपको जानते हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए, तो यू कैन मेंशन यस, और यस करना भी चाहिए। ठीक है। जो मैंने कहा कि कम्युनिटी आपकी, लाइक मैंने कहा आप ओबीसी में हैं, ठीक है, आप ओबीसी में कम्युनिटी में है, तब क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अथॉरिटी कौन सी है, क्योंकि बिहार में काउंटर साइन भी होते हैं कई बार, तो जिस भी अथॉरिटी का नाम लिखना आप नाम लिख सकते हो। बाकी मोस्टली स्टेट्स में एक ही अथॉरिटी होती है, वो लिख दीजिएगा, है ना। कौन सा स्टेट है वो मेंशन कर सकते हैं। डेट ऑफ इशू, क्योंकि अभी आप मेंशन करेंगे 1 अप्रैल 24 के बाद, ओबीसी वाले बता रहा हूँ मैं आपको, तो आपको जो भी डेट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अपने कास्ट का नाम लिखिए, और यहाँ पे वो कौन से सीरियल नंबर पे आती है आपकी जो कास्ट होती है ओबीसी वाली, उसकी एक लिस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट इन स्टेट। तो आपका जो कास्ट है वो एमपी में सेंट्रल लिस्ट पे कौन सा नंबर पे नंबर होगा, 14, 15, 18, 20, 30, वो नंबर देख लीजिएगा, अवेलेबल हो जाता है, तो उस लिस्ट से आप उसको पता कर सकते हैं।
मोस्टली डॉक्यूमेंट में लिखा भी होता है, लेकिन कुछ बिहार में, यूपी में मेंशन नहीं है, तो आप उसको गूगल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आप नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, दिस इज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ओके, फिर आप आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तो यू विल फाइंड एड्रेस इन्फॉर्मेशन। तो वही करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो वो आपको ऑप्शन देगा सेम सेलेक्ट करने का, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं, यू कैन मेंशन। ओके, आपको सब सेव करते चलना है ना, सेव करते चलना है आपको। देन आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, आपने से 10th है पहले, तो 10th में डिवीज़न क्या है, परसेंटेज क्या है, सी जी पे पासिंग मार्क्स, सब्जेक्ट। 10th वाले यू कैन राइट ऑल सब्जेक्ट्स, ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 के 6 नाम मेंशन करना पड़े, यू कैन राइट जनरली ऑल सब्जेक्ट्स। हाँ, 12th में जो स्ट्रीम है वो मेंशन कर देना, ग्रेजुएशन में भी स्ट्रीम मेंशन कर देना, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम। जैसे आप 10th भरेंगे, सेव करेंगे, इट विल गो टू द 12th, इट विल गो टू द ग्रेजुएशन। देन पीजी भी आप मेंशन कर सकते हो, जो भी आपसे पूछ रहा है आप यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं, तो लॉजिकल है, मेट्रिकुलेशन है आपका 10th, क्योंकि यही डीओबी में माना जाता है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th के अकॉर्डिंग है, इसी से नाम मैच किया जाएगा, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, है ना। ग्रेजुएशन को भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास अभी मानो फाइनल नहीं आई है, प्रोविजनल डिग्री का यूज़ करें, प्रोविजनल भी नहीं है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट लगा दें, पर अभी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आईडी प्रूफ जो आपने चुना है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, वो भी है पॉसिबल। अगर आप एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, मतलब आपकी एक जनरल कैटेगरी से हो और आपकी मतलब सॉरी आप ओबीसी कैटेगरी से हो या किसी और से हो, और आपकी A32 वगैरह निकल चुकी है, तो यू आर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से हो तो भी मेंशन करना होता है, और कोई आपने अवार्ड वगैरह जीता है, कोई प्राइज़ वगैरह है आपने मेंशन किया है, उसके लिए कुछ यूज़ करना हो तो कर सकते हो, वैसे डिमांडिंग नहीं होता है। ठीक है, और क्योंकि अभी इसमें सेलेक्ट नहीं, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में आते हो तो वहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट जुड़ जाएगा, डेट इज़ एससी, एसटी, ओबीसी वाला, वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन अगर हम इसकी बात करते हैं तो वही सीधी सी बात आ जाती है कि भाई इन्फॉर्मेशन की जब बात आती है तो ओके, फादर का नाम, फादर की नेशनैलिटी अगर हम इसकी बात करें तो, है ना, सिंपल सी बात है। तो फादर प्रोफेशन क्या है ना, एड्रेस आपको फिल करना है, सर्विस में तो सर्विस क्या है, इनकम कितनी थी उनकी, ठीक है, स्टेट कौन सा है, ये भरना है। आपको मदर का भी फिल करना होगा, सेम चीज़, फादर मदर दोनों का। ओके, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे तो उसमें सिंपल सा पूछा है कहाँ का एम्प्लॉयड है, अब वो मैंने मिस कर दिया, आपको मिल जाएगा उसमें। यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाएंगे, इसमें अभी मैंने मेंशन करना भूल गया हूँ, तो उसमें कुछ नहीं है, एग्ज़ाम दिए हैं, कभी डीवार वगैरह तो नहीं हुए हो, कितने अटेम्प्ट वगैरह दिए हैं, वो आपको सिंपल मेंशन करना होगा, आप मेंशन कर सकते हैं। अवार्ड प्राइजेस वाला इन्फॉर्मेशन ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आप नहीं भी चाहो तो बाद में फिल कर सकते हो, पर अगर आप चाहो तो कोई मेडल मिला है, स्कॉलरशिप मिला है तो ठीक है। अब मेडल में ना इसमें वो चीज़ लिखनी होती है जो अच्छी होती है ना, आप ये मत बोलना कि जब मैं 5th क्लास में था तो मैंने गाना गाया था तो मुझे मेडल मिला, दिस इज़ नॉट योर अचीवमेंट। ठीक है, कोई बड़ा प्राइज़ मिला हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, तो बड़े मेडल मिले हो, दैट इज़ काउंटेड, है ना। स्पोर्ट्स में आपने पार्ट लिया हो, एनसीसी में हो, तो यू कैन मेंशन हियर। कोई बड़ा कॉलेज में अपने कोई अध्यक्ष रहे होंगे, प्रेसिडेंट वगैरह रहे होंगे तो मेंशन करिए, है ना। हॉबीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपनी, और डिटेल्स ये कि अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो यस कर देना, और आप कौन सा लैंग्वेज को चुनना है, आपको कौन सा रीड कर सकते हो, बोल सकते हो, दोनों कर सकते हो, तो कोई बड़ा चीज़ इसमें है नहीं, है ना, तो ये आप फिल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप ये भर देंगे तो फिर आप सीधे आएंगे क्लिक हियर को पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 1 में आएंगे तो पार्ट 1 में मोस्टली इन्फॉर्मेशन जो होगी पहले से फिल हो जाएगी, क्योंकि आपने ओटीआर भर दिया होगा, सब कुछ आ जाएगा, तो बस आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह भरनी पड़ती है। ठीक है, डिग्री विग्री को लेके बाकी कुछ ज़्यादा मेंशन करने को नहीं आएगा, आप ये मेरा पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 भरने के बाद आपको पार्ट 2 पे जाना है। पार्ट 2 जैसे आप ये करेंगे तो ये लिंक एक्टिव हो जाएगी। पार्ट 2 पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपना ऑप्शन सब्जेक्ट, आपका मीडियम, आपका लैंग्वेज, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से नहीं हो तो आपकी लैंग्वेज मतलब हिंदी चुननी की इंग्लिश चुननी है आपको, वही सब इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है ना। और आपके अटेम्प्ट्स वगैरह कितने हुए हैं ये सब मेंशन करना पड़ता है वहाँ पे। फिर आप वापस जब जाएंगे पार्ट 2 के बाद तो आपको ये नया सेक्शन है पार्ट 3, डाफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। डाफ आपका पहली बार मेंशन किया है तो इसमें आपको सर्विस प्रेफरेंसेस वगैरह मेंशन करने को करा गया है कि सर्विस चुनिए, जोन्स चुनिए अपने। एक इंटरेस्टिंग सी बात ये अभी तक डाफ 2 वालों के लिए ही हुआ करता था, इंटरव्यू कैंडिडेट्स के लिए, इस बार सभी के लिए है।
आप इसको इसके साथ साथ और भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, तो ये आप आगे जाके चेंज कर सकते हैं। आपको इसके लिए और विंडो मिलेगी, प्रीलिम्स के बाद भी, इंटरव्यू के पहले भी आप सर्विस प्रेफरेंसेस को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या क्या आपको करना है। तो अगर आप भर भी रहे हैं जल्दबाजी में तो कैसे ही भर दें, यू विल हैव इनफ अपॉर्चुनिटी टू अमेंड इट, है ना। आप इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। और अगर टाइम है तो किसी भी उन व्यक्ति से पूछें। मेरे पास तो अभी समय नहीं है, अदरवाइज़ मैं एक वीडियो डालूंगा इसके लिए प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए आइडियली, क्योंकि अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है इसके अंदर। या आपके टच में कोई भी है कैंडिडेट जिसने इंटरव्यू दिए हैं, सिलेक्टेड है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आई विल ट्राई टू मेक कि कौन से बेटर सर्विसेज होती हैं, पर क्योंकि डिपेंड करती है इंडिविजुअल के हिसाब से, तो आप वो भी देख सकते हैं, है ना। और ये आप मेरे को एडिट कर सकते हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको एडिट करने की। अच्छी बात बस ये है आपके लिए कि खुश रहिए, कम से कम प्रीलिम्स वालों को सर्विस प्रेफरेंस देने को बढ़ा जा रहा है। वरना तो नसीब ही नहीं होता बहुत लोगों को, तो सर्विस को सिर्फ लिस्ट देखते रहते हैं आइडियली। जब भर रहे होंगे तो एक अच्छा लग रहा होगा आपको, वाह आईएएस फर्स्ट, आईपीएस टू, फॉरेन सर्विस थर्ड, है ना। तो जोश आ रहा होगा कि आईएएस बनी गए जैसे। तो इट्स अ गुड थिंग, गुड थिंग इन द सेंस कि आपको वो जोश दे सकती है, इट कैन गिव यू अ गुड मोटिवेशन। तो उस हिसाब से लगी है, मोटिवेशन ज़रूरी होता है कई बार, है ना। तो ये चीज़ है, तो भर सकते हैं आप इसको। तो मैं कोशिश करूँगा कि अलग से डाल दूँ। पार्ट 4 बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत लोग गलती करते हैं कि पार्ट 4 में हम भूल जाते हैं। पार्ट 4 में आपको सेंटर चूज़ करना है, सेंटर्स, और आपको फ़ी चूज़ करनी है आपकी। फ़ी चूज़ करने का मतलब होता है कि फ़ी फिल करनी पड़ेगी, बिना इसके काम नहीं होगा, ये आपको नहीं भूलना है। क्योंकि यूपीएससी जनरली फॉर्म कैंसिल नहीं करती है। फॉर्म कैंसिल करने का एक दो जो बड़े रीज़न है, उसमें एक ये कि फ़ी पेड नहीं होती आपकी। तो प्लीज़ चेक कर लें, आपने जब फ़ी जमा करी तो पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। पेमेंट हो गया, रिसिप्ट मिल गया आपको, तभी मानना कि वो कंप्लीट है, ठीक है। जस्ट ट्राई टू चेक इट, ओके। ये सारे पार्ट है आपके, ड्राफ्ट में अलग से बना दूंगा आपके लिए। और ओबीसी वाले और सॉरी करेक्शन वाले जो हैं, मैंने कहा बस ओटीआर कोर को छोड़ दें, आप सब कुछ आप अमेंड कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन गलत भर दी हो, आपने ओबीसी गलत भर दिया हो, आपने जनरल गलत भर दिया हो, आपने कुछ भी गलत भर दिया हो, कुछ भी सिंगल फॉर्म में कुछ भी, आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आप पूरा फॉर्म ही नया कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है। तो ये सवाल मत करना कि सर मेरे पास ये नहीं है, मैंने ये गलती कर दी, ये हो सकता है क्या? सब कुछ हो सकता है। डाफ में भी सब कुछ चेंज कर सकते हो आप, एनीथिंग, आप जो भी है आप सब कुछ एडिट कर सकते हो। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन मत करिएगा। ओबीसी वाले बंदे भाई, मैंने डाल दिया है पहला वीडियो, सब कुछ सेम है। डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं, क्या देखना होता है, सारे पैरामीटर सेम है। बस डेट जो है वो अप्रैल 24 के बाद से लेके 11 फरवरी तक की मानी जाएगी। इसके तक आपको डॉक्यूमेंट की डेट होनी चाहिए, यही होगा। अभी मत बोलना कि पहले क्या है सर, इनकम सर्टिफिकेट। मैंने एक वीडियो बना के सारे डाउट्स क्लियर कर रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। कुछ भी नया यूपीएससी ने इस बार नहीं किया है ओबीसी को लेके। और प्लीज़ इसके रिगार्डिंग तो मैसेज मत ही करो, आई थिंक मैंने बहुत क्लियरली समझा दिया है इसको। तो वहाँ पे देखिए, और मैं इसका रिप्लाई दे भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो देखें समझे उसी चीज़ से, ओके। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। तो मैं बहुत ही कम डालता हूँ वीडियो, पर क्योंकि ये नीड था, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी, तो ये मैंने डाल दिया है। तो प्लीज़ इसको चेक करें, एंड ऑल द बेस्ट।